तिरुपति बालाजी, जहाँ पर जाना हर सनातनी का सपना होता है। हर एक सनातनी चाहता है कि अपने जीवन काल में एक बार श्री बालाजी के दर्शन कराऊं। चाहते तो सब हैं, पर श्री बालाजी के दर्शन किसी किसी के भाग्य में ही होता है और ये सौभाग्य आज हमको प्राप्त हुआ है। भगवान बालाजी ने आज हमको अपने पास बुलाया है। सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं हम। अभी मैं हूँ आंध्र प्रदेश में और हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी। हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है भारत के एक छोटे से ज़िले से, जिसका नाम बस्तर है। बस्तर का नाम सुनते ही सबके मन में डर बैठ जाता है। बस्तर नक्सल को लेकर हमेशा से चर्चा में रहा है, पर मेरा यकीन मानिए, जितना आपने बस्तर के बारे में सुना है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है बस्तर। यहाँ बड़े बड़े झरने हैं, पहाड़े हैं, नदियाँ हैं, सब कुछ तो है मेरे बस्तर में। बस्तर से हम सबसे पहले गए तमिलनाडु। वहाँ पर हमने भगवान श्री रामनाथ स्वामी के दर्शन किए। मंदिर के सामने हूँ, पीछे देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर का मेन गेट है। ये पूर्वी दरवाज़ा है, यहीं से आप एंट्री ले सकते हैं। क्राउड तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ दर्शन के लिए। फिर हमने राम सेतु के दर्शन किए। और जैसे ही आप राम सेतु की तरफ आएंगे, आप इधर देखिए, इधर लहरें आप ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा तक कंट्रोल में है। ये सेतु जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये राम सेतु का हिस्सा है। इधर का पानी पूरी तरीके से साफ है और इधर मेरे पीछे बहुत ज़्यादा लहरें हैं। राम सेतु के दर्शन के बाद हमारी गाड़ी निकल पड़ी मदुराई के लिए, जहाँ पर हमने फिर से सुंदरेश्वर शिव जी और माता मीनाक्षी माँ पार्वती के दर्शन किए। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए। बहुत ही भव्य मंदिर है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर का मेन गेट है, जो बहुत विशाल है और मंदिर भी बहुत ज़्यादा भव्य है। भगवान शिव जी के दर्शन के बाद हम निकल गए श्री हरि के दर्शन के लिए। तिरुपति बालाजी हम पहली बार गए थे, वो भी बिना किसी गाइडेंस के, इसीलिए हमें थोड़ी परेशानी तो हुई, पर श्री हरि के दर्शन पाकर हमारी सारी थकान मिट गई। तिरुमाला से पहले हमें एक चेक पोस्ट मिलता है, जहाँ पर हमारे सारे सामान को चेक किया जाता है फॉर सेफ्टी रीजन। और एक बात, वहाँ पर प्लास्टिक के बॉटल्स अलाउड नहीं है, तो आप अपने साथ थर्मस आदि रख सकते हैं। हम एंट्री गेट पे पहुँच चुके हैं तिरुपति बालाजी के। यहाँ पर सभी बैग के चेकिंग होगी, उसके बाद ही हमें अंदर जाने दिया जाएगा। पर सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, इसके बिना आपको एंट्री नहीं है। यहाँ पे लगेज को डालना होगा। आपको बैग मिल जाएगा। बैग की सिक्योरिटी चेक हो चुकी है। मेरे पास इतना सारा लगेज है कि उठाया नहीं जा रहा मुझसे। गाड़ी आगे खड़ी हुई है। चेक पोस्ट से निकलने के बाद हम तिरुमाला पर्वत के सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए श्री बालाजी के कैंपस तक पहुंच गए। श्री बालाजी के कैंपस तक पहुंचने से हमें पता चला कि यहाँ दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इतने लंबे सफ़र के बाद हम फाइनली तिरुपति बालाजी के मंदिर के कैंपस में पहुँच गए और शायद हमें अंदर फ़ोन और कैमरा ले जाने नहीं दिया जाएगा, तो मैं जितना हो सके जहाँ तक हमको कैमरा अलाउ किया जाता है मैं वहीं तक दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हमको कैमरा वहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। जब हम दर्शन करके आएंगे तभी हमको हमारा कैमरा वापस मिलेगा। अभी हम टेंपल की तरफ जा रहे हैं टिकट कटवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लगाना पड़ता है। हमें भी कितने समय दर्शन होंगे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पर टिकट्स के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। अब अंदर जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि टिकट ऑफलाइन बुक होती है या नहीं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन टिकट बुक होती है, तो ये बात हमको पता नहीं थी। तो शायद हमको दर्शन से पहले हमने मुंडन करा लिया और हम जब टिकट के लिए गए थे तब उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुक होगा और पहले से बुक कराना पड़ता है, तो हमको फ्री वाले लाइन में ही लगकर दर्शन करना होगा। कल बड़े सवेरे उठ के हम लाइन में लग जाएंगे और दर्शन करेंगे। अभी तो हो नहीं पाएगा, अभी रूम में आराम करेंगे और कल सुबह आराम से दर्शन करेंगे।
2 से 3 घंटे भटकने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम सुबह 4 बजे नहाकर लाइन में लगेंगे। तो हम अपनी कार में ही सो गए और सुबह 4 बजे उठकर जैसे तैसे नहा लिया। अभी मॉर्निंग के 4:30 हो रहा है और हमने नहा लिया है। अभी हम दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे। कल हम आए थे तब हम दर्शन नहीं कर पाए, तो अभी हम लाइन लगेंगे और कब दर्शन मिलेगा हमको पता नहीं। शाम भी हो सकती है और दोपहर तक भी दर्शन हो सकता है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और भगवान बालाजी के दर्शन के लिए कतार में लग गए। 14 से 15 घंटा कतार में लगने के बाद फाइनली हमें भगवान श्री बालाजी के दर्शन प्राप्त हुए। मैं अभी मंदिर से दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बालाजी मंदिर का मेन द्वार है और दर्शन करके जो दिव्यता का अनुभव हुआ है ना, उसकी बात ही कुछ और है। मैं आपको कैमरे के सामने नहीं बता सकता। बहुत ही अद्भुत अनुभव है। आपको अपने लाइफ में इस मंदिर पे एक बार आना चाहिए। देखिए मेरे पीछे कितने सारे लोग आए हुए हैं। ऐसे ही हज़ारों लोग रोज़ दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं और बहुत समय लगता है दर्शन करने के लिए। आप जब भी इस मंदिर में आए तो समय निकाल कर अवश्य आए। श्री बालाजी के दर्शन पाकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया।